Hello everyone, so myself Anshul and welcome to my channel Miss Botanophilic. In today's video, I'll be telling you about the topic terrestrial ecosystem. तो ये इकोसिस्टम पे हमारा थर्ड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इकोसिस्टम के जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था. सेकेंड लेक्चर पे हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम को कवर किया था, जहाँ पे हमने फ्रेश वाटर और मरीन वाटर इकोसिस्टम दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी किया था. और आज ये हमारा इकोसिस्टम पे लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को कंप्लीट करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, मेक श्योर कि आपको ये चीज़ पता हो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं. हम यहाँ पे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आता है तो आप इन तीनों के रिस्पेक्ट पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करोगे. अब अगर हम हर एक कैटेगरी के बारे में यहाँ पे बोले तो हर एक कैटेगरी का बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है. अगर हम फॉरेस्ट के बारे में बोले तो फॉरेस्ट के अपने अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं, डेजर्ट के अलग होते हैं, ग्रासलैंड्स के अलग होते हैं. बट इकोसिस्टम टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें जस्ट हम एक ब्रीफ समरी देते हैं सभी टाइप के कंपोनेंट्स की ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमें पता है कि 72% जो अर्थ का सरफेस है ना, वो वाटर से कवर है. ओनली 28% जो हमारा पार्ट है अर्थ का, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है. नाउ इस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे पहला कंपोनेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट इज बेसिकली डोमिनेटेड बाय ट्रीज एंड श्रब्स. तीनों के बारे में अगर मैं एक बेसिक चीज बताऊं तो फॉरेस्ट वो जहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, श्रब्स होगी, हर्ब्स होगी, ग्रासेस होगी, बट जो ट्रीज होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने को आपको मिलेगी फॉरेस्ट में. ओके, अब ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अर्थ की अप्रॉक्सीमेटली 75% ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड दे कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ द प्लांट बायोमास. अर्थ में जो 100% प्लांट बायोमास है ना, उसमें से 80% प्लांट बायोमास हमारे फॉरेस्ट पे देखने को मिलते हैं. ओके, और अर्थ की 75% जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? इट्स फॉर्म्ड बाय द फॉरेस्ट. अब ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना, ये हमारे 3 टाइप के होते हैं. पहले हम देख लेते हैं टैगिया, कॉनिफेरस एंड बोरियल फॉरेस्ट के बारे में. दे आर डोमिनेटेड बाय द जीरोफिटिक प्लांट. अब जीरोफिटिक प्लांट कहने का मतलब है कि दे हैव नीडल लाइक लीव्स. इसके अलावा ये जो ट्रीज होते हैं ये हमारे एवरग्रीन होते हैं. कि यहाँ पे जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है यानी कि रेनफॉल होती है, पीपीटी मैंने वर्ड लिखा, इसका मतलब प्रेसिपिटेशन है, इसी को हम रेनफॉल कहते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 40 to 100 सेंटीमीटर पर ईयर के आसपास यहाँ पे बारिश होती है. यहाँ पे जो ठंडों के सीजन्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, और जो समर सीजन्स होते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट होती है. ओके, तो मैंने जैसे कि आपको बोला कि हर एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारी डिटेल्स आती है, लेकिन जस्ट हमको एक ब्रीफ समरी यहाँ पे पता होनी चाहिए. नेक्स्ट वी हैव द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. अब देखो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बेसिकली आपके डेसिडियस ट्रीज यहाँ पे होते हैं. हमारी ब्रॉड लीव्स होती है, जैसे हमने वहाँ पे एवरग्रीन पढ़ा था ना, तो एवरग्रीन में कैसी होती है, वो हमारे जो लीव्स होती है वो बिल्कुल नीडल लाइफ की होती है, क्योंकि बर्फ होती है ना, वहाँ पे बर्फ गिरती है, तो एक एडेप्टेशन होता है जीरोफिटिक प्लांट का. यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो मोस्टली हमारे डेसिडियस होते हैं. अब जैसे आपने ओक का पेड़ देखा होगा, ओक हो गया, टीक हो गया, साल, ये सारे प्लांट्स मोस्टली यहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं. अगर हम यहाँ के बारे में बोले तो यहाँ पे जैसे कि पाइन हो जाता है, या फिर दियोदार, ये जो प्लांट्स होते हैं ना जो कि कोल्ड रीजन पे पाए जाते हैं, वो हमें टैगिया या फिर बेसिकली कॉनिफेरस बोरियल देखने को मिलते हैं. इसके अलावा एक एबाइस भी होता है, इसका प्लांट भी देखने को मिलता है. अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होती है, सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होती है, दैट इज़ 200 सेंटीमीटर एनुअली. अभी आगे मैं बायोम पे भी एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी, तो वहाँ में आपको ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि भाई जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है वो अपने आप में एक बायोम है. ठीक है, और सबसे ज़्यादा रेनफॉल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने को मिलती है. हाई टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट. कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी. ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टेम्परेट फॉरेस्ट. देखो, टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होता है, ये दोनों के बीच में लाई करता है. एक हमने कॉनिफेरस पढ़ा और एक हमने ट्रॉपिकल पढ़ा. तो ट्रॉपिकल और कॉनिफेरस के बीच में जो फॉरेस्ट लाई करता है उसको हम टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं. सो इसका जो क्लाइमेट होता है ना, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, इट लाइज बिटवीन व्हाट, इट लाइज बिटवीन कॉनिफेरस एंड ट्रॉपिकल. ना ही ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्म होता है, एक इंटरमीडिएट सा टेम्परेचर मेंटेन रहता है यहाँ पे. इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट को हम 4 सीजन फॉरेस्ट भी बोलते हैं. इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो मिक्सचर होता है. यहाँ पे आपको एवरग्रीन भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको डेसिडियस भी देखने को मिलेंगे. ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज तक अगर आपको लेट सपोज ओक के पेड़ दिख रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर रेंज तक आपको पाइन के पेड़ भी देखने को मिलेंगे. तो
डेसिडियस प्लांट्स भी है और आपको एवरग्रीन प्लांट्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, मिक्सचर होता है। एंड द रेनफॉल इज 65 to 130 सेंटीमीटर पर ईयर। ओके, पीपीटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट रिफर्स टू एज द रेनफॉल और द प्रेसिपिटेशन दैट इज 65 to 130 सेंटीमीटर पर ईयर। ओके, सो फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ग्रासलैंड्स के बारे में। बहुत सिंपल है भाई, नाम से क्लियर है, ग्रासलैंड यानी कि ऐसे लैंड्स जिनमें क्या चीज होती है, ग्रासेस होती है, दे आर डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस। ग्रासलैंड की एक अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई प्रोडक्टिविटी तो इसकी हाई होती है, लेकिन बायोमास यहाँ पे कैसा होता है, लो होता है। ओके, सो प्रोडक्टिविटी इज हाई बट द बायोमास इज वेरी लो हेयर। पेरिनियल जो ग्रासेस होती है वो बेसिकली इस टाइप के ग्रासलैंड्स को डोमिनेट करती है। ओके, ग्रासेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोस्टली पेरिनियल ग्रासेस देखने को मिलेगी। एंड ग्रासलैंड का एक सबसे, अगर हम बोले कि इसकी आइडेंटिटी को फिनिश करने वाला एडवर्स फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेजिंग। अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाती है तो ग्रासलैंड का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। ओके, सो ग्रेजिंग एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि मोस्टली ग्रासलैंड की एग्जिस्टेंस को इफेक्ट करता है। नाउ ग्रासलैंड्स की टू टाइप्स होते हैं, वन इज ट्रॉपिकल एंड अदर इज टेम्परेट। अब देखो, ट्रॉपिकल को कॉमनली हम सवानास कहते हैं। इसके अलावा काफ़ी वार्मर सीजन होता है, 30 to 50 सेंटीमीटर पर ईयर के आसपास यहाँ पे रेनफॉल होती है, ठीक है। तो ये जो रेनफॉल वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप थोड़ा दिमाग पे रखो, क्योंकि अभी जब आगे बायोम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको लाइक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये सब सेपरेट बायोम्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ईच एंड एवरी कैटेगरी में कितना रेनफॉल पर ईयर के अप्रॉक्स हो रहा है, तो ये चीज़ का थोड़ा डिटेलिंग आप लोग ध्यान में रखना। ओके, टेम्परेट ग्रासलैंड की अगर हम बात करेंगे तो कुछ नेम से इसको हम बोलते हैं, जैसे कि परारीज होता है, स्टेपीज होता है। इसके अलावा और भी नेम होते हैं, लाइक वेल्ट्स के नाम से इसको जानते हैं। ओके, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नेम होते हैं। परारीज की अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग जो ग्रासेस होती है, यानी कि ऐसे ग्रासलैंड जहाँ पे जो ग्रासेस है वो काफ़ी लंबी लंबी सी है, तो उन टाइप के ग्रासलैंड्स को हम परारीज कहते हैं। ऐसे ग्रासलैंड जो कि शॉर्टर ग्रासेस से क्या है, डोमिनेटेड है, तो उनको हम स्टेपीज कहते हैं। एज फॉर स्टेपीज, एज फॉर शॉर्ट्स। ओके, इसके अलावा थोड़ा लेस वार्म होता है, यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड आर मच नॉट एज मच एज वार्मर एज कंपेरिजन टू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। 25 to 70 सेंटीमीटर पर ईयर के अप्रॉक्स रेनफॉल हो। दे आर बेसिकली फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स। टेम्परेट आपको हर कॉन्टिनेंट पे मिलेंगे, लेकिन एंटार्क्टिका पे ये एब्सेंट रहते हैं। दे आर नॉट फाउंड इन एंटार्क्टिका बट दे आर फाउंड इन ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट। ओके, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज डेजर्ट। यू नो कि डेजर्ट्स क्या होते हैं, जिनको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, रेगिस्तान कहते हैं हिंदी में। यहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होती है। दे रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, 250 mm के आसपास यहाँ पे रेनफॉल होती है। हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वेरी हाई टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी इज़ नियर ज़ीरो, ह्यूमिडिटी बिल्कुल ज़ीरो के आसपास होती है। प्लांट्स जो कि यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, वी हैव ज़ीरोफाइट्स। ओके, इनको हम सकुलेंट्स भी कहते हैं। वी हैव ओपुनशिया, अकेशिया, ओपुनशिया को कॉमनली हम लोग कैक्टस कहते हैं। इसके अलावा आप कुछ और पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हो, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये पर्टिकुलर प्लांट्स, फ्लोरा माने प्लांट्स होता है, फोना में आप ऐड कर सकते हो लाइक यू हैव कैमल, ठीक है, कैमल होता है। इसके अलावा जो आपके कंगारू रैट्स होते हैं, कॉमनली यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्पाइडर होती है, टेरेंट्यूला होती है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है, यानी कि कुछ ऐसा फ़ौना होता है जो कि कॉमनली डेजर्ट्स पे देखने को मिलता है। ओके, तो अगर आपका इकोसिस्टम आता है तो उसमें आपने किसी भी चीज़ को ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, आपने हर एक कंपोनेंट का जस्ट एक ब्रीफ समरी देना है। ओके, सो आई होप कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आपको समझ में आया होगा। जस्ट इतना इनफ है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए। सो आई होप कि जो इकोसिस्टम की सीरीज़ थी इससे आप लोग को हेल्प मिली होगी। इसके अलावा वीडियो में अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे फ्रीली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बायोम्स एंड अदर टॉपिक्स के बारे में भी कवर कराने की कोशिश करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ द वीडियो इज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।